दिबांग, इस तरह के बयान क्या सभ्य समाज में वो इनकी इजाजत होनी चाहिए? ऐसे लोगों का तो तत्काल बहिष्कार, हुक्का पानी बंद, हरियाणा की भाषा में मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो तत्काल हो जाना चाहिए कि नहीं? संदीप, आप बहुत गुस्से में हैं। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जो बयान दिए गए वो असंवेदनशील हैं, घृणित हैं, और ऐसे बयानों से ज़रूर बचना चाहिए। इस पर डिबेट भी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस पर वाद विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पार्टी को भी तुरंत कदम लेने चाहिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं संदीप, आप इसको इस नज़र से देखने की भी कोशिश कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, पर एक बात साफ है कि आपके शो में, जो इतना बड़ा शो है, उसमें भी आज आप इस पर बात कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं जो पूछे जाने चाहिए। क्या ये एक डाइवर्जन की टैक्टिक है कि आज संदीप ये नहीं पूछ रहे हैं जो भारत में अगर संसद का सत्र होता तो पूछे जाते कि भाई वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या इंटेलिजेंस की फेलियर थी, इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी, और जैसे आपने कहा वहां पर किसी तरह का इंतजाम और दूसरा क्यों नहीं था कि लोगों को मदद मिलती। अगला सवाल मैं यही पूछने वाला था कि ये जो जनाब है ये क्यों नहीं पूछ रहा कि वहां बैसरन में 2000 सैलानी थे, वहां एक भी पुलिस वाला, एक भी अर्धसैनिक बल, एक भी आर्मी वाला क्यों नहीं था, और ये कह रहा है कि नहीं लोग डरपोक थे। अरे पूरा वहां प्रशासन फेल कर गया, ये नहीं पूछेंगे? ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल नहीं, जायज बात पूछ रहे हैं आप। संदीप, सवालों की लंबी सूची है, कृपया उसको सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि सीज फायर हुआ? सीज फायर क्यों हो गया? खुद बीजेपी के कई समर्थक मानते हैं कि सीज फायर इतनी जल्दी क्यों हो गया, क्या दबाव था, क्या ये सवाल नहीं, जवाब, उसका सवाल है, जवाब है हमारे पास। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आ रही है, अगर भारत की विदेश नीति को देखें, रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, हम देख रहे हैं इजराइल क्या कर रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। क्या वो जाके बता रहे हैं दुनिया को? आपको जरूरत पड़ रही है? और जब आप एक डेलीगेशन भेजते हैं, उससे 5-6 बड़े सवाल हैं जो निकलते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप टेररिज्म की बात वहां जाकर करेंगे तो क्या कश्मीर की नहीं बात होगी? क्या कश्मीर पे दूसरे देश सवाल नहीं पूछेंगे? क्या अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं होगा कश्मीर का? आप ये कैसे सबूत देंगे कि ये पाकिस्तानी थे? पिछली बार आपको याद हो तो शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा था कसाब हमारा है ही नहीं, पाकिस्तानी अखबार है डॉन, वो उसके गांव में गया, वहां उसके मां बाप से बात की। आपके पास क्या सबूत होगा कि ये पाकिस्तानी है? क्या आप सबूत नहीं मांगेंगे दूसरे लोग? वो तो 32 दिन हो एक और बात है कि अगर पाकिस्तान जांच के लिए तैयार था, अगर पाकिस्तान जांच के लिए तैयार था, आपने जांच क्यों नहीं की? क्या आपके कोई विमान गिरे इसमें? फिर दूसरा एक बात है, अगर आप जा रहे हैं डेलीगेशन लेके, वहां बिलावल भुट्टो लेकर जा रहे हैं, क्या आप फिर से भारत और पाकिस्तान हाइफेनेटेड नहीं हो जाते? आप समकक्ष नहीं होना चाहते, हाइफेनेटेड नहीं होना चाहते, तो क्या आप नहीं हो जाते? एक और बहुत महत्वपूर्ण, देखिए शशि थरूर बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या अमेरिका में जो डेलीगेशन गया है उसके हेड होंगे? क्या शशि थरूर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को यह कह पाएंगे कि यह जो सीज फायर हुआ ये डीजीएमओ के कॉल पर हुआ, इसमें ट्रंप साहब ने कुछ नहीं किया? और क्या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इस बात को मानेगी, इस बात को बताएगी कि हां आप सही बोल रहे हैं? ये सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या हम इस तरह के घृणित बयानों की चर्चा करते हुए इन सवालों की अनदेखी कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं संदीप, ये सवाल आपके लिए है मेरा। ये सवाल बहुत क्या महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों को नेम एंड शेम इनको एक्सपोज करना होगा। ये जो शब्द इस्तेमाल किए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, गटर छाप जो ये भाषा है, जो गंदी नाली के कीड़े आजकल अपना मुंह, अपना सर उठाने लगे हैं, इनको भी इनका पर्दाफाश होना चाहिए।